हाय गाइस। हाय, नमस्कार, वंदम वंदन आप सभी विद्यार्थियों को ऐसी कोचिंग क्लासेस जो आपकी अपनी कोचिंग संस्था है और इसके माध्यम से आप आज हम आपको हमारी आपको एक वैज्ञानिकों के बारे में जो आज हमारे जीवन में इतनी जो तेज़ गति से विकास हो रहा है और अपनी जो गति है कार्य करने की और विकास की, इस गति को जो रास्ता दिखाने वाले और उनकी वजह से जो आज हम विकास और गति दे पा रहे हैं अपने जीवन को, तो उन वैज्ञानिकों की ही देन है। और उनको आज उन वैज्ञानिकों के बारे में विद्यार्थियों को बहुत ही कम जानकारी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारी टीम और हम सब आपके इन वैज्ञानिकों के बारे में एक सरल और व्यवस्थित तरीके से एक प्लेलिस्ट जारी करने जा रहे हैं, एक श्रृंखला बना रहे हैं जिसमें आप सभी को डेली एक क्लास मिलेगी, जिनमें उनका जन्म, शिक्षा, शोध, उपलब्धि और उनकी मृत्यु के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चले आज हम शुरू करते हैं अपने पहले वैज्ञानिक या प्रथम वैज्ञानिक के बारे में, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बसु। देखिए आइए क्लास। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को और मृत्यु 23 नवंबर 1937 को हुई थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को भारत के मेमन सिंह जिले में हुआ था। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु और उनकी माता का नाम वासा सुंदरी बसु था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु डिप्टी मैनेजर की सरकारी नौकरी पर थे और उनके जीवन पर अपने पिता की उदाहरणपूर्ण व्यवहार की काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसे उन्होंने अंत तक निभाया। देखिए उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं आज अपन। शिक्षा दीक्षा कैसी थी उनकी। उनके पिता ने जगदीश चंद्र बसु को अंग्रेजी माध्यम के स्थान पर हिंदी माध्यम पर बल दिया और उन्हें हिंदी स्कूल में भर्ती कराया। प्रारंभिक अध्ययन कराने के पश्चात जगदीश चंद्र बसु ने अपनी 9 वर्ष की अल्पायु में कोलकाता के मेयर स्कूल तथा बाद में सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बसु 1880 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया ही था कि अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अध्ययन छूट गया। इसके पश्चात वे कैम्ब्रिज के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रकृति विज्ञान के अध्ययन में जुट गए। वहाँ के 2 शिक्षकों ने उनका मार्गदर्शन किया। वे शिक्षक प्रकृति विज्ञान और प्रोफेसर सिडनी विनिस और भौतिक विज्ञान लॉर्ड रेले थे। प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य। जगदीश चंद्र बसु 1885 में पहली शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। उनको कोलकाता से प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक के प्रधानाध्यापक के पद पर नौकरी मिल गई। वहाँ उन्हें अंग्रेज प्रधानाध्यापकों से आधे से भी कम वेतन मिलता था। जगदीश चंद्र बसु ने इसका विरोध किया।
इस पर उन्होंने पूरा वेतन दिया जाने लगा। 1913 में जगदीश चंद्र बसु ने भारतीय लोक सेवा आयोग के समक्ष भारतीयों से होने वाली पक्षपात का खुला विरोध किया और विरोध करने पर सरकार ने उनकी बात पर अमल किया, शोध कार्य शुरू किया। देखिए शोध कार्य कब शुरू किया उन्होंने, जगदीश चंद्र बसु ने इसके बाद रॉयल सोसाइटी के शरीर क्रिया वैज्ञानिक से भी संघर्ष किया और इस संघर्ष में उनकी भी विजय हुई। इसके लिए जगदीश चंद्र बसु ने 2 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग नामक मोनोग्राफ छपवाया। इस मोनोग्राफ को देखकर उनके आलोचक वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी इस शोध से विश्व में प्रसिद्ध हो गए। 1920 में उन्हें रॉयल खासियन ने अपना सदस्य बना लिया। एक रॉयल खासनन एक संस्था थी और जगदीश चंद्र बसु का विवाह 1887 में उनका विवाह अबला दास के साथ हुआ। वे प्रसिद्ध वकील दुर्गा मोहन दास की पुत्री थी। उनके भाई देवबंधु चित्तरंजन दास थे और अलवा दास विवाह के समय मद्रास चेन्नई के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र का प्रशिक्षण ले रही थी। विवाह के कारण उन्होंने अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और आजीवन उन्होंने अपने पति का पूरा साथ दिया। जगदीश चंद्र बसु ने विवाह से 2 वर्ष पूर्व ही यह सिद्ध कर दिया कि वायरलेंस की तरह और संचारण का वायुमंडल में क्या अस्तित्व है। उन्होंने ये प्रयोग अपनी व्यक्तिगत प्रयोगशाला में किया था। विद्युत तरंग पर शोध कार्य। देखिए अगला टॉपिक अपना विद्युत तरंग पर शोध कार्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर इंग्लैंड तथा जर्मनी के शोध हुए थे। उन तरंगों का वहाँ के वैज्ञानिकों ने हर्ट्जियन तरंग नाम रखा था। जगदीश चंद्र बसु उन्होंने पटसन के सूक्ष्म रेशों जैसे सूक्ष्म सामग्री से विभिन्न तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। इन उपकरणों की सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर बनाया गया जिसे कोलेहरर विद्युमापी यंत्र कहा जाता था। जगदीश चंद्र बसु का बेतार का आविष्कार 1985 में कोलकाता के नगर भवन में पष्टिपूर्व शोध कार्य नाम लिया गया। उन्होंने ये कार्य अपनी स्वनिर्मित उपकरण से विद्युत तरंगों को 2 कमरों की दीवार पार करके तीसरे कमरे में पहुंचाकर एक तोप एक पिस्तौल चलाकर बारूद के ढेर में विस्फोटक करके दिखाया था। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। देखो गाइस, जगदीश चंद्र बसु ने 1886 में विद्युत तरंगों का आकार धैर्य निकालने के लिए जगदीश चंद्र बसु ने 1886 में विद्युत तरंगों का आकार धैर्य निकालने के लिए एक पृष्ठ लिया जिस पर बारीक 3 रेखाएं खींची गई। फिर पृष्ठ के विवर्तन जाली से धैर्य निकालने के लिए प्रकाश किरणों का परावर्तन कराकर प्रतिबिंब प्रदर्शित किया। इस परीक्षण से उन्हें पूरी सफलता मिली। इसके शोध की लंदन विश्वविद्यालय में काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने अपना एक शोध लेख तैयार किया और इस लेख पर जगदीश चंद्र बसु को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि
से विभूषित किया गया। उन्होंने पौधों का अध्ययन कर यह सिद्ध कर दिया था कि जिस तरह की जीवधारी के शरीर को चोट का अनुभव होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी चोट का अनुभव होता है। देखिए, जगदीश चंद्र बसु ने पौधों के ऊपर भी रिसर्च किया था और उनको कुछ सम्मान एवं उपाधियाँ देखिए जगदीश चंद्र बसु की क्या क्या सम्मान मिले थे और क्या उपाधियाँ दी थी उन्होंने। जगदीश चंद्र बसु को इंग्लैंड तथा फ्रांस में उनके शोध कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें डायरेक्टर की उपाधि मिली। वर्ष 1900 में जुलाई में पेरिस के इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिजिक्स में उन्होंने अपना एक प्रयोग करके दिखाया। इस समय स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भारत का महान सपूत कहकर सम्मानित किया था और 10 मई 1901 में को लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस के हॉल में जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों की संवेदनशीलता का प्रयोग करके दिखाया। उन्हें अनेक देशों में अपना विज्ञान संस्था का सदस्य बनाया। जगदीश चंद्र बसु का निधन। जगदीश चंद्र बसु की 23 नवंबर 1937 में मधुमेह और रक्तचाप की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। वे उस समय 79 वर्ष के थे। हाय गाइस, आज अपनों ने विद्यार्थियों